दोस्तों तो आज मार्केट में 3 आईपीओस एक साथ ओपन हुए हैं। तो चलिए इन तीनों ही आईपीओस के बिजनेस को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इनका एंकर लिस्ट कैसा देखने को मिल रहा है, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे किस किस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ है रेडियो वाला का आईपीओ 27 मार्च यानी कि आज से ओपन हुआ है और ये 2 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 76 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.25 करोड़ का देखने को मिल रहा है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये आईपीओ आज से ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से कल ही इस आईपीओ में बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 5,26,400 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 4 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। रेडियो वाला नेटवर्क के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 3 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 4 करोड़ का पोर्शन एलोकेट किया गया है और 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ 14 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। रेडियो वाला नेटवर्क की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जुलाई 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये इन स्टोर रेडियो सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करती हुई देखने को मिलती है। अब जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं उनका आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो ये भी आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी का जो दूसरा अर्निंग सोर्स है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है। अब अगर इनके सर्विसेज की बात करें तो इनके जो सर्विसेज हैं वो यूएई, मैक्सिको, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट में देखने को मिलते हैं। तो कंपनी B2B बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट के अंदर देखें तो ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से 22 के अंदर देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में इसका जो प्रॉफिट है वो डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्क भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर 52 लाख का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 53.57 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत कम है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कि पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 38.48 का है। तो ये कंपनी भी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,21,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.80% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.94% रहने वाली है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी आपको कम देखने को मिल रही है और आगे और कम होने वाली है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 43 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 68,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 56-56% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी एक निश सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वैसे आईपीओ में देखें तो डे 1 में आपको ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। वैसे देखें तो अभी आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना है तो फिर आप इस आईपीओ में भी लास्ट डे अप्लाई करें। नेक्स्ट आईपीओ है टेक इन्फोसेक का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 2 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 106 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 29.99 करोड़ का है।
यानी कि 30 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में भी कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 8,06,400 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। 8.55 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट देख लेते हैं। टेक इन्फोसेक की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। टेक इन्फोसेक की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये साइबर सिक्योरिटी का काम करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि बड़े बड़े जो बैंक वगैरह देखने को मिलते हैं या बड़े बड़े ऑफिसेस हैं तो उनको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल सारा जो डेटा है वो आपको हार्ड डिस्क या क्लाउड में देखने को मिलता है, तो उनको सुरक्षित रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। तो इस कंपनी का बिजनेस भी देखें तो बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के अंदर विजय केडिया सर जो कि जाने माने इन्वेस्टर्स हैं उनका भी स्टेक देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 27-27.5 लाख का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 111 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई और आरओसी नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.98 का है। तो ये कंपनी आपको ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि कंपनी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,27,200 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 78% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.94% रहने वाली है। टेक इन्फोसिस के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी प्रीमियम 86 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,03,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज का आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 3 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.15 करोड़ का है। तो आईपीओ आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में भी कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 17,02,400 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 13.79 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो इसका भी एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। वैसे आईपीओ का साइज पे देखें तो आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ विजन करेक्शन सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो ये कंपनी स्पेक्टिकल लेंसेज और ऑप्टिकल लेंसेज इनकी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी ने होया लेंसेज को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है और कंपनी पिंटेक्स ब्रांड के नाम से अपने लेंसों की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस बढ़िया है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 21 से 22 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आपको 6 टाइम होती हुई देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अच्छे प्रॉफिट कंपनी बनाते हुए देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 22 में भी देखें तो 422 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व के अंदर भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को भी देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर 24-24.5 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 200 करोड़ की देखने को मिलती है। आरओई नंबर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओसी नंबर 10 का है।
तो यहाँ पर ROC नंबर थोड़ा सा डाउन है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये भी 1.05 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव है। अब अगर इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका भी जो पी मल्टीपल है वो 18.28 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भी कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर IPO लाती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब अगर इसके लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,29,600 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 97.45% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.63% रहने वाली है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18-18.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में डील करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के ऊपर डेटा आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और ये IPO भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस IPO में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें बढ़िया डिमांड देखने को मिलती है तो फिर एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।